हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेम के लिए लेकर आए हैं। बाकी सभी स्टूडेंट्स को पता है सूर्योदय सुमन उत्तराखंड के जो एग्ज़ाम होने वाले थे कल से, यानी कि 9 तारीख से, वो कैंसिल हो चुके हैं। न्यू डेट जैसे ही आएगी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हिंदी मिरर पर अपडेट रहिए हमेशा। हिंदी मिरर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल अपडेशन मिलता है यहाँ पर, और आप इससे जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप हमेशा अपडेट रहेंगे सूर्योदय सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के सभी चीज़ों से। नोटिफिकेशन, एग्जामिनेशन फॉर्म, साथ में आपका जो प्रीवियस पेपर हैं और क्वेश्चन बैंक। तो चलिए अभी हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आए हैं, जो अभी बैच है 24 का। तो यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स के पास हिंदी सब्जेक्ट है और पेपर का नाम सभी को पता है, प्राचीन हिंदी काव्य, तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो क्वेश्चंस हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं क्वेश्चन बैंक में। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं उनमें से कहीं ना कहीं आपके 70 to 80% प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा और हो सके तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आप तैयार करके एग्ज़ाम में ज़रूर जाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या हमने बनाया है। चंद्रप्रदाय का परिचय देते हुए पद्मावती समय के जो 1 से 5 तक के प्रारंभ के 5 पदों का भावार्थ अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पर हमने 1 से 5 तक लिए हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 1 से 10 तक के हैं, तो आप सारे ही देख लेना 1 से 10 तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर जितने महान भक्त और संत थे उतने ही बड़े कवि भी। प्रस्तुत कथन के आलोक में कबीर के जीवन दर्शन और काव्य की विशेषताओं का परिचय दीजिए। तो एक प्रश्न तो आपका ये बन चुका है। दूसरा प्रश्न आपका ऐसे बनेगा, कबीर जितने महान भक्त थे और संत थे उतने ही समाज सुधारक भी थे। तो 2 प्रश्न यहाँ पर निकल रहे हैं इससे अटैच, तो इन दोनों को ही आप तैयार करिए, लेकिन ये वाला आप ज़रूर करके जाइएगा, समाज सुधारक वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमर गीत में संकलित पदों के आधार पर सूरदास के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए और सूरदास का जो वात्सल्य है उसके बारे में ज़रूर पढ़कर जाइए, ठीक है। सूरदास का वात्सल्य वर्णन जरूर करके जाइएगा और सूरदास की काव्य की विशेषताएं भी। 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपके बन रहे हैं। अब बात करते हैं जायसी का। इसका आप एक ही क्वेश्चंस बना सकते हैं। जायसी की भाषा शैली, जायसी की जो काव्यगत विशेषताएं हैं उनको आप तैयार कर लीजिए, और साथ में इनका जो जीवन परिचय। तो ये 3 टॉपिक आपके यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, तीनों ही टॉपिक आप तैयार करके जाइए। अब एक थोड़ा सा मैं बता दूं, जितने भी कवि आपके सिलेबस में, कबीर, जायसी, तुलसी, सूरदास, इनकी आप भाषा शैली ज़रूर पढ़ लीजिएगा। साथ में इनका जो भाव पक्ष है और कला पक्ष है उसको भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तीनों चारों का, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन ज़रूर निकल कर आता है। चलिए चलते हैं तुलसीदास का प्रश्न। तुलसीदास का जीवन परिचय भी तैयार कर लीजिएगा। साथ में जो सूरदास जी का भ्रमर गीत है उसका सार, यानी कि उसका जो सारांश है उसको आप पढ़ लीजिएगा। सारांश अपने शब्दों में आपको लिखना होगा। जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं, चाहे आपका पद्मावत है, पद्मावती है, चाहे आपका जो है भ्रमर गीत है, या फिर आपका तुलसीदास जी की, जायसी जी का पद्मावत है, तो इन सबको आप ज़रूर सारांश के तौर पर ज़रूर पढ़कर जाइएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। तुलसीदास जी की विनय पत्रिका, तो इनको आप इनका सारांश ज़रूर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रप्रदाय द्वारा रचित पृथ्वीराज रासों पर टिप्पणी लिखिए। अब पृथ्वीराज रासों क्वेश्चन बनेगा जरूर, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हिंदी का प्रथम काव्य है तो इसमें टिप्पणी लिखिए, या पृथ्वीराज रासों का क्या महत्व है, या पृथ्वीराज रासों, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर कुछ भी निकल सकता है। पृथ्वीराज रासों का सारांश लिखिए या सार लिखिए। तो पृथ्वीराज रासों की स्टोरी आपको जरूर पता होनी चाहिए। भक्तिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति या विशेषता, प्रवृत्ति आता है या विशेषता आता है, दोनों में से कुछ भी आता है। आप जो भी प्रश्न आंसर तैयार करेंगे उस दोनों को ही यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी की निर्गुण और सगुण भक्ति, ठीक है। साथ में यहाँ पर ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, इनको अलग अलग आप पढ़ लीजिए। ये आपका निर्गुण और जो है ये निगुण और सगुण जो है धारा हैं और ये आपकी शाखा है। इनकी विशेषताएं आप जरूर करके जाइएगा। साथ में आपका जो राम काव्य है, कृष्ण काव्य है, इन सब की भी आप विशेषता जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है सूरदास जी का जीवन व्रत और मैंने एक वात्सल्य से संबंधित बताए, दोनों चीज़ कर लीजिएगा। साखी का अर्थ बताते हुए कबीर की रचनाओं पर प्रकाश डालिए। तो चलिए आगे चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कबीर का है। कबीर काव्य में गुरुपद का महत्व स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, लेकिन गुरु से संबंधित प्रश्न आपका बनेगा। भक्ति काल को स्वर्णयुग कहने के 5 कारण बताइए, क्यों कहा गया। अब मैंने पीछे प्रश्न बताया है विशेषताओं प्रवृत्ति, तो वहाँ पर अगर इस तरह का प्रश्न आता है, वो नहीं आता है, तो आप यहाँ पर वो विशेषताएं अटैम्प्ट कर सकते हो, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके। ठीक है, चलते हैं आगे। राम काव्य कृष्ण काव्य का तुलनात्मक अध्ययन ना करके आप सिर्फ इनकी विशेषताएं कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों की विशेषताएं जरूर कर लीजिएगा। जब विशेषताएं हो जाएंगी तो तुलनात्मक अध्ययन खुद ब खुद से निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शुद्ध रहस्यवाद केवल कबीर का है, इसको भी आप छोड़ दीजिए प्रश्न को। चलते हैं आगे। भक्ति की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसकी 2 धाराओं, अब मैंने देखो पीछे बताया था शाखा और धारा, तो सगुण धारा, निर्गुण धारा, और शाखा कौन सी हुई आपकी ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आदिकाल से संबंधित प्रश्न जो आपका बनेगा, आदिकाल की विशेषताएं भी कर लीजिएगा और आदिकाल के नामकरण की समस्या भी पढ़ लीजिएगा। एक ये प्रश्न यहाँ पर डाला है, नाथ कौन थे, तो पढ़ना चाहे पढ़ ले, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। तुलसीदास के समन्वयवाद क्यों कहा गया है। तुलसीदास को एक समन्वयवादी कवि भी कहा गया है। समन्वयवाद के क्या है इनका समन्वयवाद, रामचरितमानस के द्वारा इन्होंने कौन सा समन्वयवाद दिखाया है, उसको आप पढ़कर जाइएगा। और आगे है पद्मावत, मैंने कहा था कथा वस्तु, आपसे सार में भी जब आप सार लिखोगे तो वो भी कथा वस्तु, और कथा वस्तु लिखोगे तो वह भी सार है। दोनों चीज़ एक है, कुछ भी से पूछा जा सकता है आपसे इन दोनों में से, तो बात एक ही है। पठित अंश के आधार पर तुलसीदास के 5 काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो आपके जो सिलेबस में है विनय पत्रिका है, तो बात विनय के पद भी हैं, तो यहाँ पर जो है विनय पत्रिका भी है, तो आप सिर्फ काव्य की विशेषता, तुलसीदास जी के काव्य की विशेषताएं क्या है उसके आधार पर आप कर सकते हैं। रासो काव्य धारा में पृथ्वीराज रासो का, वैसे ही जैसे मैंने भी आपको बताया था ऊपर, कुछ भी आपको पढ़ना है। फिर पृथ्वीराज रासो वीरगाथा, ये भी बात एक ही है, तो तीनों प्रश्न का आंसर एक ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न में इतने सारे इसलिए लेकर आती हूँ क्योंकि एक ही प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो हर एक ही प्रश्न के कई पैटर्न आपको मैं बता देती हूँ। ठीक है, ब्रह्मगीत में वर्णित गोपी उद्धव संवाद की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कबीर के काव्य की वैशिष्ट्य, वह वैशिष्ट्य क्या है, विशेषता ही है, तो हमने कबीर की नहीं पूछी थी, तो मैंने अभी आपको बताया था कबीर, सूरदास, तुलसीदास, इन तीनों की विशेषताएं आप जरूर कर लीजिएगा। इनका भाव पक्ष कला पक्ष भी जरूर कर लीजिएगा ना। रामचरितमानस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपके पूरे सिलेबस में रामचरितमानस तो है नहीं, उत्तरकांड है, तो आप उत्तरकांड पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। कबीर के भाव पक्ष और शिल्प पक्ष मैंने बता दिया है, इसमें आप तुलसीदास जी का भी कर लीजिए और कबीर का भी कर लीजिए। ठीक है, जैसे प्रेम के पीर के अनूठे कवि हैं, सप्रमाण क्यों कहा गया है इनको प्रेम का पीर का कवि, है ना। प्रेम की पीर के कवि भी कह सकते हैं और प्रेम के कवि भी कह सकते हैं, तो प्रश्न इस तरह से इनका आपका बन सकता है। तो ये 28 प्रश्न थे। प्रश्न एक ही टॉपिक से 3-4 निकाले थे, इसलिए ज़्यादा हुए हैं, तो आप बस तैयारी कर लीजिए और हिंदी मीडियम के साथ जुड़े रहिए। अगर नहीं जुड़े हैं अभी तक जो जुड़ जाइए, और लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपके एक लाइक शेयर से एक इम्पोर्टेंट वीडियो दूसरे स्टूडेंट्स के पास भी पहुंच सकती है, आप जैसे ही स्टूडेंट्स के पास।